ध्यान से देखिए ये नज़ारा। जब अस्त होते सूरज को नमन करती महिलाएं, गोमती किनारे उठती आरती की लौ और वातावरण में गूंजते छठ मैया के गीत। यही है लोक आस्था का सबसे पवित्र पर्व, छठ पूजा। ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जहां सूर्यदेव की उपासना के साथ प्रकृति, जल, वायु और पारिवारिक एकता की आराधना की जाती है। पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व की छठा इस बार जौनपुर में देखते ही बन रही है। रविवार की शाम से ही जौनपुर जिले के हर घाट, मोहल्ले और गांव में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। गोमती नदी के किनारों पर हजारों की संख्या में महिलाएं और परिवारजन पहुंच गए। पारंपरिक परिधान में सजी महिलाएं जब टोकरी में ठेकुआ, फल और नारियल लेकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची, तो मानो पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से भर गया। नदी की लहरों पर दीपों की झिलमिलाहट, हाथों में कलश और आकाश में गूंजते छठ गीत, ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर संतान सुख, परिवार की समृद्धि और जीवन की मंगल कामना की। ये व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि तपस्या है, जिसमें महिलाएं लगातार 36 घंटे तक निर्जला रहकर उपवास रखती हैं। ये आत्मसंयम और श्रद्धा का ऐसा उदाहरण है जो पूरी दुनिया में मिसाल बन चुका है। जौनपुर प्रशासन ने भी इस बार कमर कसकर तैयारी की थी। घाटों की साफ सफाई से लेकर रोशनी, सुरक्षा और मेडिकल सुविधा तक का पूरा इंतजाम किया गया। पुलिस बल लगातार निगरानी में था। गोमती नदी के किनारे बनाए गए अस्थायी बैरिकेड्स, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बनाए गए रास्ते और बचाव दल की तैनाती ने दिखा दिया कि प्रशासन ने आस्था और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दी। सोमवार की सुबह जब उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने का समय आएगा, तो जौनपुर के घाटों का नज़ारा एक बार फिर अद्भुत होगा। जैसे ही पहली किरण गोमती की लहरों पर पड़ेगी, महिलाएं फोल्डेड हैंड से सूर्यदेव को प्रणाम करेंगी और पूरे वातावरण में उग हो सूरज देव की मधुर धुन गूंजेगी। ये पल न केवल धार्मिक बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शहर में इस बार छठ पूजा को लेकर सामूहिक भावना भी खूब देखने को मिली। कई मोहल्लों में लोगों ने मिलजुल कर सामूहिक छठ घाट बनाए, जहां रंग बिरंगी सजावट, फूलों की झालरें और दीपों से भव्य दृश्य प्रस्तुत किया गया। बच्चों और युवाओं ने मिलकर घाटों को सजाया, जिससे पूरा शहर एक उत्सव स्थल में बदल गया। बाजारों में भी रौनक चरम पर रही। पूजा सामग्री, फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, दिए और साज सज्जा की वस्तुओं की दुकानों पर दिन भर भीड़ लगी रही। महिलाएं खरीदारी में व्यस्त थीं, तो दुकानदारों के चेहरों पर भी उत्साह झलक रहा था। गली गली में छठ मैया की जय के नारे सुनाई दे रहे थे। ये पर्व एक विशेष संदेश देता है, प्रकृति के प्रति आभार और जीवन में अनुशासन का महत्व। छठ पूजा में प्रयुक्त हर वस्तु, गन्ना, ठेकुआ, नारियल, केला, दीप, सीधे तौर पर धरती और प्रकृति से जुड़ी है। यही कारण है कि छठ को प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य का पर्व कहा जाता है। नदियों और तालाबों की स्वच्छता पर भी श्रद्धालु विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिलाएं घाटों पर पूजा अर्चना से पहले पानी की सफाई करती हैं, जिससे ये पर्व पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक भी बन गया है। इस बार का छठ सिर्फ जौनपुर की भक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ का हर दृश्य पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शा रहा है। चाहे उत्तर भारत हो या पूर्वी प्रदेश, दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह छठ मैया के गीत, आरती और व्रतधारियों की श्रद्धा ने यह साबित कर दिया कि ये पर्व केवल एक प्रथा नहीं, बल्कि लोक आस्था का जीवंत उत्सव है। जौनपुर में इस साल छठ पर्व ने यह भी दिखा दिया कि जब बात आस्था और संस्कृति की हो, तो पूरा शहर एक परिवार की तरह खड़ा हो जाता है। यहाँ न केवल हिंदू परिवार बल्कि मुस्लिम समाज के कई लोगों ने भी सहयोग में हिस्सा लिया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल कायम हुई। जैसे जैसे सूरज ढला, वैसे वैसे दीपों की रोशनी ने गोमती किनारे को सुनहरे रंग में रंग दिया। महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे प्रसाद बांट रहे थे और बुजुर्ग संतोष की मुस्कान के साथ इस लोक पर्व की भव्यता निहार रहे थे। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि वो क्षण है जब इंसान, प्रकृति और ईश्वर तीनों का मिलन होता है। जौनपुर की गोमती इस बार उसी मिलन की साक्षी बनी, जहां हर दीप, हर आरती और हर प्रार्थना एक ही संदेश दे रही थी। आस्था की रोशनी जब जलती है, तो पूरा समाज जगमगा उठता है।